कि जो भद्रवाह को आज़ाद साहब ने दिया वो किसी ने नहीं दिया, न कोई दे सकता है। भाजपा की तरफ से भद्रवाह के लिए छतरगला टनल अनाउंस हुआ है, अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो वो कहीं नहीं है। इसके अलावा गंडोला प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंस हुआ, वो भी ज़मीनी स्तर पे कहीं नहीं है। तो डीपीएपी कभी इन इश्यूज़ को क्यों रेज करने में नाकामयाब हुई है? आज़ाद साहब जो कहता है वो करता है और करके दिखाता है। अब 8 तारीख से वो भद्रवाह में आ रहे हैं, जगह जगह लोगों को मिलेंगे, जो और मामला आते हैं वो तो सदर देंगे और उन मामला को आगे बढ़ा देंगे। तो कहते हैं इलेक्शन कराइए, इनको पता नहीं क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन करें। आदाब नाजरीन, के ऑफिशियल देख रहे हैं मेरे साथ, यानी कामरान खान के साथ। मेरे साथ इस वक्त सरोड़ी साहब बैठे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के कद्दावर लीडर आज भद्रवाह में पहुंचे हैं और इस वक्त यहाँ डाक बंगलों में एक मीटिंग जो है इनकी मुनक्किद हो रही है। मीटिंग का जो अहम मकसद है वो जानने की पहले कोशिश करते हैं। सरोड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज की जो मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें काफ़ी सारे वर्कर्स जो हैं, मैं अभी रूम से देख के आ रहा हूँ, तो मीटिंग का क्या मकसद है आज? हाँ, असल में आपको पता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है, जिसके सरबराह चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, उनका प्रोग्राम लगभग 1 हफ्ते के लिए यहाँ बनने जा रहा है चनावेली में। 3 तारीख से 7 तारीख तक उनका टोडा ईस्ट वेस्ट में बनने जा रहा है और 8 तारीख से लेके लगभग 12 तारीख तक जो है वो पूरे भद्रवाह में प्रोग्राम होने जा रहा है। भद्रवाह के जगह जगह वो एरियाज़ में जाएंगे, वो खलेनी से शुरू करेंगे और आके ये चिंता वगैरह नाटी हर जगह पूरा भद्रवाह का एरिया जो है वो डेपुटेशन से मिलेगा। आज कोई रैली या कोई पब्लिक जलसा नहीं होगा, बल्कि आज लोगों के साथ वो मिलेंगे और पूरी भद्रवाह के लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ लोग ज्वाइन करने चाहते हैं। बहुत देर से चाह रहे थे, मुतमन्नी थे कि आज़ाद साहब आए। आज़ाद साहब ने पूरे कश्मीर और जम्मू में इतने में बड़ा काम किया और जिसमें सफलता भी पाई, जिसमें बारामूला के म्यूनसिपल कमेटी जो है वो उन्होंने जीती और उसके साथ साथ कश्मीर में इतने जलसे हुए, कोकरनाग से लेकर बांडीपोरा और बांडीपोरा से वहाँ आपके शोपियान वगैरह पूरा एरियाज़ जो है उन्हें कवर किए और जम्मू में कठुआ से लेके पीर पंजाल और आज और चनावेली में इससे कबल बहुत बार आए और भद्रवाह जो है आज उन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम कामयाब होगा और यहाँ के लोग, क्योंकि आज़ाद साहब जो हैं वो भद्रवाह के लोगों की और चनावेली के लोगों के दिलों की धड़कन है, उनका स्वागत करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए और जो यहाँ की प्रॉब्लम्स होंगी। देखिए, आपको मालूम है कि हमारी ही एक पार्टी है, जैसे फरमा रहे थे कि आज़ाद साहब जी जम्मू कश्मीर में लोगों की खिदमत करने के लिए आ रहे हैं, तो वो साबित हो गया। और साबित कैसे हुआ कि जब ज़मीनी गवर्नमेंट ने इनकी खालसा सरकार लिया, रोशनी एक्ट कैंसिल कर दिया, लोगों पे मकान गिराने शुरू कर दिए। एक ही पार्टी है आज़ाद पार्टी, जिन्होंने तकदव की, जगह जगह प्रोटेस्ट किए, जगह जगह एजिटेशन थी, लोगों ने पूरा ताउन दिया, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और वो उसमें हम सफल हुए। हमने होम मिनिस्टर से बात की, एलजी से बात की और उसके बाद उसका अजाला हो गया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप था हमारा, जो राशन हमारा गैर नाजायज़ तरीके से काट दिया गया था, जो हमें आज़ाद साहब के दौर में राशन जो था वो 11 किलो मिलता था, पर हेड 50 किलो एक राशन होल्डर्स को मिलता था। तो बाद में जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने एमएमएस शुरू किया, फिर जेकेएफएस शुरू किया, फिर उनने 50 किलो को 35 किलो पे पहुँचाया और उसका रेट भी 9 रुपये से 15 रुपये किया। और फिर जब एलजी सरकार यहाँ पे आई तो उन्होंने यूटी में इसको 35 किलो भी ख़त्म कर दिया, सिर्फ 5 किलो पे महदूद रखा, जो उनने 3 रुपये 2 रुपये वो राशन नफ्सा के तहत दिया, जो कोविड इंडिया की 2011 से शुरू था, वो किया। मगर उसके बाद जो लोग थे वो बड़े परेशान थे, राशन लोगों को घाटों पे नहीं मिलता था। जो 50 किलो पहले राशन आज़ाद साहब के दौर में मिलता था, आज 5 किलो लिफाफों में लोग राशन लेते थे, कि पेट पे छुरा मारा गया। तो हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम एजुटेशन शुरू करेंगे,
तो पूरी रियासत में, जहाँ पीर पंजाल में, कुटवा में, सांबा में, रियासी में, जम्मू में, कश्मीर में, कुकरनाग में, बानाल में, डोडा में, भद्रवा में, किश्तवाड़ में, हर जगह बलेसा में प्रोटेस्ट हुआ। और उसके बाद गवर्नमेंट को चारा नहीं लगा कि राशन जो है उन्होंने 10 किलो मजीद में, उनमें भी रेट जो है 25 रुपये का। मतलब हम उसमें भी कहते हैं चलो अगर गवर्नमेंट ना माने तो कम से कम थोड़ा बहुत लोगों को 8 रुपये मिल सकता है, जबकि बाज़ार में यही राशन 50 रुपये किलो मिलता है। अगर सेल डिपो पे 25 रुपये पर किलो मिलेगा तो हम कहते हैं चलो थोड़ा सा रिलीफ तो हम लोगों को दिला सकें। ऐसा ये पार्टी जो है, हमारा मकसद है इस रियासत में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा उसको कायम करना है। रियासत में आज़ाद साहब जैसा लीडर जिनने 2005 से लेकर 2008 तक वो चीफ मिनिस्टर रहे, जो कारनामे उन्होंने किए, जो गोल्डन पीरियड जिसको कहा जाता है, उन्होंने ट्यूलिप बनाए, उन्हें हॉस्पिटल बनाए, उन्हें आज डोडा का मेडिकल हॉस्पिटल चमक रहा है, कितनी बिल्डिंगें यहाँ पे बनी। आज जनाब वैली में देखिए कितने ब्रिजेज़ हैं। आपके हज हाउस जहाँ हज पे जाने वाले लोगों को हर सहूलियात, इंटरनेशनल और नेशनल सहूलियात जो है वो हज हाउस में मिलते हैं। आज देखिए कि 10,000 लोग जो है जम्मू यात्री भवन में रहते हैं। उन्होंने ट्यूलिप बनाया, उन्होंने डेवलप किया जम्मू का गाल्फ कोर्स। कभी सुना भी नहीं था कि जम्मू में गाल्फ कोर्स बनेगा, तवी के किनारे पे उन्होंने गाल्फ कोर्स बनाया। उन्होंने 22 के 22 मेडिकल, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे या PIC थी या CIC थी, उनको अपग्रेड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अब कहीं डॉक्टर नहीं है तो वो तो 9 साल से जो सरकारी उनका काम है। हायर स्टडीज़ इतनी दी उन्होंने, स्कूल इतने दिए उन्होंने, रहबर तालीम, जो गाँव में गरीब बच्चे जिनको रोज़गार मिला हज़ारों की तादाद में, उनको नौकरियां मिली। आज़ाद साहब ने स्पेशल भर्ती जगह जगह कराई पूरी रियासत में। जो फ़ायदा उस वक्त था, हमारे बच्चे बेरोज़गार नहीं थे, उनको रोज़गार था। आज देखिए, आज अगर रोज़गार निकलता है तो बाहर के लोग लगते हैं। मैं सरोड़ी साहब आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि आपने राशन को लेकर जो है आपकी पार्टी ने एजिटेशन किया और उस एजिटेशन को देखते हुए LG एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है मज़ीद 10-11 किलो राशन जो है अब इशू करने का फ़ैसला भी कर दिया और अनाउंस भी हो चुका है। बहरहाल वहाँ पर DPAP ने जो है एक अपोजिशन पार्टी का बड़ा अहम किरदार अदा किया और लोगों को कहीं ना कहीं रिलीफ दिलाया। मैं अपने इलाके की बात करूँगा, भद्रवा की स्पेशली बात करूँगा। भद्रवा में जहाँ तक DPAP को देखा जाए तो अपोजिशन का किरदार वो नहीं निभा रहे हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि भाजपा की तरफ से भद्रवा के लिए छतरगला टनल अनाउंस हुआ है, अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो वो कहीं नहीं है। इसके अलावा गंडोला प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंस हुआ, वो भी ज़मीनी स्तर पे कहीं नहीं है। तो DPAP कभी इन इश्यूज़ को क्यों रेज़ करने में नाकामयाब हुई है? खासकर भद्रवा विंग की बात करूँगा, कहीं ना कहीं ये कयासारें लगाई जा रही हैं कि भद्रवा का जो DPAP विंग है वो बिखरा पड़ा हुआ है। आखिर क्यों अपोजिशन रोल निभाने में DPAP भद्रवा में नाकामयाब है? देखिए, अभी तो जो रोल हमारा था पूरी रियासत में था। आप छतरगला की बात कर रहे हैं, छतरगला तो 2011 जब मैं मिनिस्टर था उस वक़्त से उसका DPR मांगी, उस वक़्त से उसका प्रपोज़ल चल रहा है। उस वक़्त जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, आज़ाद साहब मिनिस्टर थे, तो उस वक़्त की बात है। और उसी वक़्त आपका मैं मिनिस्टर था, यहाँ चंबा रोड आपका उसी वक़्त बना। वो मतलब वो कनेक्ट भी किया गया और आज लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ जाते हैं। उसी का पैटर्न एक था छतरगला। अब इस सरकार ने 9 साल कुछ किया नहीं, तो वो जिम्मेवारी हमारे वर्करों पे तो थोड़ी है। लिहाजा उसके बाद आप कहते हैं कि यहाँ का रोल, क्या रोल यहाँ का? आज़ाद साहब के दौर में गुंदो टू जाई सड़क जो है अनोस हुई, उसका काम चला, वो पाई तक नहीं। एक कनेक्टिविटी होती है, एक सरकार जाती है, जो प्रपोजल बना आज़ाद साहब के दौर में वो प्रोजेक्ट बना, आज़ाद साहब के दौर में उसको मुकम्मल होना था, उसको PDP ने धोखा दिया और अधूरा रह इन्हें पूरा किया। उसी तरह से कारा जाई जो है वो इन्होंने अधूरा छोड़ा हुआ है। गलती तो इनकी है, हम तो निभा रहे हैं रोल। कौन सा रोल? देखिए, पहले ज़मीनों का रोल हमने मुश्तरक, यहाँ के लोग हमें प्रोटेस्ट में आ गए। डोडा में जो ये तहसील वाइज या ब्लॉक वाइज प्रोटेस्ट हमने भी नहीं किया, वो अब शुरू हो जाएंगे। जो हमने पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज किया उसमें बराबर हमारे साथी जो भद्रवा के थे खड़े रहे। वहाँ पे ज़मीनों का मसला हुआ था, हमारे साथी यहाँ भद्रवा के जो है वो जम्मू तक पहुँचे, श्रीनगर तक पहुँचे। डोडा में उन्हें प्रोटेस्ट किया सब लोग, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसिफ साहब उसके साथ साथ वहाँ खड़े थे। कोई हमें वो रोल जो करना था वो हमने भेजा। रही बात, इन्होंने गंडोला की बात की, उन्होंने
और नए नए प्रोजेक्टों की बात की। जो भद्रवाह को आज़ाद साहब ने दिया वो किसी ने नहीं दिया, न कोई दे सकता है। अब बात यह है कोई शुक्र करे न करे, वो उसकी अपनी ज़ात पे दारमोदार है। उसकी उस इंसान की अपनी ख्वाहिशात पे दारमदार है। क्या उसको ज़ाती ख्वाहिशात है, या वो देखता है कि आज़ाद साहब ने, अगर आज हज़ारों नहीं मैं कहूँगा लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना टूरिज़्म को बढ़ावा। और आज देखिए जो बिल्डिंगें बनी हुई उनकी ज़रा हालत देखिए, क्या हालत है उनकी। आज रोना आता है उन बिल्डिंगों को देख के। क्या रिपेयरमेंट नहीं कर सकते उन बिल्डिंगों को? जितने यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि आपका जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था उसको रिपेयरमेंट नहीं कर सकते। जो रिपेयरमेंट सरकार न कर सके और उस बेहतरीन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर डेवलप न कर सके, आगे बढ़ा न सकी, तो वो किसके हुए? तो जुमले हैं। जैसे 15 लाख का उन्होंने कहा था, ऐसे गंडोला की बात की, ऐसे और बाकी चीज़ों की बात की। लिहाजा हम जो आज़ाद साहब जो कहता है वो करता है और करके दिखाता है। अब 8 तारीख से वो भद्रवाह में आ रहे हैं, जगह जगह लोगों को मिलेंगे। जो और मामला हो वो तो सदर देंगे और उन मामला को आगे बढ़ा देंगे। मैं बीच में एक और सवाल पूछना चाहूँगा। होम कॉन्स्टिट्यूंसी में आते आते जो है आज़ाद साहब को इतनी देर क्यों लगी? देखा जाए तो डीपीएपी पार्टी जब से बनी है तब से लेकर अब तक जो है आज़ाद साहब भद्रवाह आए और यहीं डाक बंगलों में वो विराजमान भी हुए थे, लेकिन यहाँ की आवाम से उनका जो मिलन है वो नहीं हो पाया। आखिर इतनी देर क्यों लगी? मैं इसमें थोड़ा सा जानना। अभी हमारी पार्टी को 9 महीने हुए और इसमें हमें पार्टी को रजिस्ट्रेशन करने में सबसे बड़ी तकदो लगी। हमारे 4-5 महीने तो रजिस्ट्रेशन करने में लगे। और आज के दौर में जो कानून बने हैं उसमें रजिस्ट्रेशन पार्टी की करनी बहुत मुश्किल है। ये आज़ाद साहब है जिसकी वजह से हमारी पार्टी जो है आज रजिस्टर हो गई। और ये मुबारकबादी की बात है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों। उसके बाद पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाना था। हमने डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ बनानी थी, स्टेट कमेटियाँ बनानी थी और ब्लॉक कमेटियाँ बनानी थी। कितना टाइम लगता है? लिहाजा इसलिए यह सारा स्ट्रक्चर जो बाकी पार्टियां कांग्रेस 70 साल न कर सकी, वो आज़ाद साहब ने 9 महीने में कर दिया। आज हमारा ब्लॉक का स्ट्रक्चर तैयार है, आज हमारा डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रक्चर तैयार है, बल्कि हमारा पंचायत तक का स्ट्रक्चर जो तैयार होने जा रहा है। आप देखेंगे आगे आगे होता है क्या। सर, एक अंदाज़ा जो है भद्रवाह के लोग लगा रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में आज़ाद साहब भद्रवाह से जो है इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या नहीं? एक सबके मन में जो है ये सवाल इस वक्त घूम रहा है। क्या इसका जवाब आप दे पाएंगे? देखिए अभी तो उनका दौरा है, लोगों का मन देखेंगे, वो यहाँ आएंगे तो इसके बाद जब लोगों की इतनी बड़ी ख्वाहिशात होगी उस पर भी सोच विचार किया जाएगा, उस पर भी नजरसानी किया जाएगी। क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर को अगर चीफ मिनिस्टर बनना है उसको मेंबर तो असेंबली का बनना लाजमी है। लिहाजा उसके लिए तो ये घर है, उसके लिए देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। वो उसके बाद की बात है। अभी तो इलेक्शन भी नहीं। हम सरकार को कहते हैं इलेक्शन कराइए, इनका पता नहीं क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन करें। शुक्रिया।